हेलो बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी की कॉपी कैसे लिखें। ठीक, बायोलॉजी की कॉपी कैसे लिखने पर एग्जामिनर खुश होकर पूरे में पूरे नंबर दे, तो इसमें हम कुछ टिप्स आपको बताएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, किस तरह से आपको बायोलॉजी की कॉपी लिखना है। ठीक, बायोलॉजी में चित्र कैसे बनाएं। ठीक, बायोलॉजी में चित्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रखते हैं, क्योंकि जो नंबर आपके मिलते हैं वो बायोलॉजी में चित्र से ही मिलते हैं। तो आपको चित्र कैसे बनाना है, कैसे कलर करना है, पूरा हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 70 में 70 नंबर कैसे लाएं, इसकी क्या ट्रिक है। ठीक, तो इसमें 70 में 70 नंबर आपको कैसे मिलेंगे, तो ये हम आपको बताएंगे। पूरी कॉपी आपको कैसे लिखनी है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक, आंसर लिखते समय किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है। तो बच्चों कुछ हम टिप्स आपको बताएंगे, उन बातों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। गारंटी आपको 70 में 70 नंबर मिलेंगे। तो जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरीके से आपको पूरी कॉपी लिख कर आना है। चलिए बच्चों देख लेते हैं किस तरह से आपको लिखना है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। चलिए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं, किस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है, कैसे आपको आंसर लिखने हैं, कैसे आपको चित्र बनाने हैं कि आपको पूरे 70 में 70 नंबर मिले। टॉपर्स को बच्चों इसी तरीके से लिखने पर पूरे 70 में 70 नंबर मिलते हैं, तो उसी तरीके से आपको भी इस बार 70 में 70 मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं किस तरह से आपको लिखना है। बच्चों ये है आपका बायोलॉजी का पेपर, तो इस पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे। किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है, कैसे आपको आंसर लिखने हैं, तो पूरा इसी तरीके से आपको पेपर मिलने वाला है। समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक, तो 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। पूर्णांक रहेगा आपका 70 का, और इसमें निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस, वो आपको पढ़ लेना है। प्रारंभ के जो 15 मिनट है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, और पेपर पूरा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो आप को जहाँ हिंदी ना समझ में आए तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक, और इसके बाद निर्देश दिए गए हैं सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक, तो सभी प्रश्न करना है आपको, कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। ठीक, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों के द्वारा कीजिए। तो जितने आवश्यकता हो वहाँ पर आप जरूर चित्र बनाइएगा। जिस क्वेश्चन में चित्र आपको लग रहा है कि यहाँ चित्र बनाना चाहिए तो जरूर बनाना है। ठीक, नंबर पूरे में पूरे मिलते हैं। ठीक, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं। सभी प्रश्न के सामने आपके नंबर लिखे हुए हैं, उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक, इसके बाद आपका ये आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, तो सबसे पहले आपको मिलेंगे 4 बहुविकल्पीय प्रश्न, उनके आंसर आपको देना है। अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको कैसे देना है ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आपका सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको कैसे लिखना है ये भी हम आपको अभी बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं इनके आंसर, इसके बाद कैसे लिखना है ये देख लेंगे। ठीक, तो का नंबर है इसका, भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं। भ्रूणपोष की कोशिकाएं कैसी होती हैं, यहाँ आपसे पूछा गया है। अगुणित होती हैं, द्विगुणित होती हैं, त्रिगुणित होती हैं, चौगुणित होती हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगुणित होती हैं। ठीक, तो इसका सेकंड वाला आंसर आपको छोटा सा टिक कर लेना है, और यहाँ पर द्विगुणित का मतलब 2n होती है। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका खाना। मधु के नर ड्रोन में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। ठीक, तो मधुमक्खी में जो नर ड्रोन होते हैं उनकी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक, तो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका 16। तो आपका ग नंबर क्वेश्चन, विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। तो विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो सभी जीवों का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो होता है डीएनए, और जो विषाणुओं का होता है वो होता है आरएनए। ठीक, तो यहाँ पर पूछा गया है विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो यहाँ पर आपको डीएनए और आरएनए दोनों लगाने हैं, क्योंकि जो डीएनए होता है वो सब में पाया जाता है, और जो विशेषता पाया जाता है विषाणुओं में वो आरएनए होता है। तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा डीएनए अथवा आरएनए। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट है आपका जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। ठीक, तो जन्मजात उपापचयी त्रुटि कौन सी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बता देना है, फर्स्ट वाला फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक, तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। किस तरह से आपको कॉपी में लिखना है चलिए देख लेते हैं। बच्चों आंसर लिखने के पहले आपको क्या करना है, आपको ये अपना औजार उठाना है, स्केल से स्केल के बराबर मार्जिन लेकर यहाँ पर आपको साइड में बाएं साइड ये आपका मार्जिन लाइन खींच लेना है। ठीक, तो ये जरूर कर लीजिएगा। आपको दोनों तरफ नहीं खींचना है, कुछ बच्चे दोनों तरफ खींच लेते हैं तो उससे एग्जामिनर को क्या होता है कि बच्चा कॉपी भर रहा है। ठीक, तो आपको ये नहीं करना है, आपको एक ही तरफ खींचना है। ठीक, तो किस तरह से आपको करना है चलिए देख लेते हैं। बच्चों इस तरह से आपको डाल लेना है बहुविकल्पी प्रश्न, तो ये डालना है आपको स्केच से, और इसके बाद आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। तो आप इसके नीचे भी डाल सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। इसके बाद आपको ऑप्शन इसके करने स्टार्ट करने हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन के आंसर हमने टिक करवाए, तो ये आपको इस तरीके से पहले छोटे छोटे पॉइंट में टिक कर लेना है। इसके बाद आपको
उठाना है ब्लैक कलर का पेन और ये का खा गा गा एक लाइन छोड़ते हुए इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद आपको इसके आंसर देने हैं। ठीक, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट वाले का हो जाएगा भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं द्विगुणित, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। यहाँ पर इस तरीके से आपको लिख देना है द्विगुणित होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका खा नंबर में था मधुमक्खी के नरड्रोम में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है फोर्थ और इसके बाद 16 लिख देना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ग नंबर क्वेश्चन। ग नंबर है विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए अथवा आरएनए। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ग नंबर लिखना है, फर्स्ट डालना है, डीएनए अथवा आरएनए आपको लिख देना है। ठीक, इसी तरीके से पूरी कॉपी आपको लिखनी है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट है घ नंबर क्वेश्चन। घ नंबर है आपका जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। ठीक, तो इनमें से बताना है कौन सी जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको इस तरीके से घ नंबर का फर्स्ट फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक, अगर आपको आंसर नहीं आते तो आपको क्या करना है, इसमें आपको पहले तो बच्चों 4 आपसे ऑप्शनल पूछे जाएंगे, 4 आपको पूरे सही करने हैं। ठीक, तो अगर आसपास आप पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिएगा, अगर नहीं आपको पूछने की अनुमति है तो आपको क्या करना है, तुक्का लगा देना। ठीक, तुक्का कैसे लगाना है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है, पहले का नंबर डालिएगा, पूरा क्वेश्चन उतार दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ का नंबर डाल के पूरा क्वेश्चन उतार देना है। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, इसमें आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन लिख लेने हैं। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ नीचे से उत्तर डालना है और उत्तर डाल के आप अक्कड़ बकड़ करके कोई भी आप आंसर लिख कर जरूर आइएगा। ठीक, खाली कॉपी ना जमा करिएगा। जिस आंसर में आपको डाउट है या आ नहीं रहा है तो उसमें आप इस तरीके से तुक्का मारकर आंसर जरूर लिख दीजिएगा। ठीक, हो सकता है आपने जो तुक्का मारा है वही आपका सही हो जाए, तो आप लिख कर जरूर आइएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, तो इस तरीके से आपको बहुविकल्पी कर लेने हैं पूरे, और बहुविकल्पी आपको इस तरीके से हेडिंग डाल के प्रश्नोत्तर संख्या आपको नीचे से लिख के और इस तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक, तो ये आपको मिलेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके सारे 1-1 नंबर के होंगे और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो किस तरीके से लिखना है आपको, तो इसमें आपको डाल देना है अति लघुत्तरीय प्रश्न और इसके बाद डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक, इस तरीके से आपको लिख लेना है सुंदर सुंदर। जैसे ही आप लिखेंगे फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक, तो आपको जो फर्स्ट सेकंड 2 पेज लिखने हैं उनमें राइटिंग बहुत अच्छी बनानी है और जितना अच्छा आप अच्छे से सजा सकते हैं कॉपी को सजा कर लिखिएगा। ठीक, तो एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे नंबर जरूर देंगे। तो इसका का नंबर लिखना है आपको, फाइलेरिया रोग के रोगवाहक का जंतु वैज्ञानिक नाम बताना है। ठीक, फाइलेरिया रोग होता है, उसके रोग कारक जो होते हैं उसके जंतु का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लिख देना है, का नंबर डालना है। का नंबर में आपको लिखना है फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है वुचेरिया बैकक्राफ्टी। ठीक, तो इस तरीके से आपको वुचेरिया बैकक्राफ्टी नाम डालकर इतना आंसर लिख देना है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका खा नंबर है आपसे पूछा गया डीएनए एवं आरएनए में कोई एक अंतर बताइए। ठीक, तो डीएनए और आरएनए में अंतर आपसे 5 नंबर पर भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये आपसे 1 पूछा गया है, अगर ये 5 नंबर में पूछा जाए तो 5 अंतर आपको लिखने हैं। तो डीएनए और आरएनए में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अंतर आपको जरूर पढ़कर जाना है। इसमें हमने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है वो जरूर देख लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर पूछा जाता है। डीएनए या आरएनए का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है या डीएनए की संरचना पूछ दी जाती है। डीएनए आरएनए जरूर आपको पढ़ के जाना है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं डीएनए एवं आरएनए में एक अंतर आपको किस तरीके से लिखना है। तो कोई एक अंतर आपको लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से खा नंबर डालना है और खा नंबर डालकर डीएनए और आरएनए में अंतर इस तरीके से हेडिंग डाल देनी है। इसके बाद आपको लिखना है डीएनए एक तरफ आरएनए और एक अंतर आपको बता देना है, कोई भी एक अंतर डाल दीजिएगा, चाहे आप डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म डाल दीजिएगा, चाहे आप संरचना बता दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर बता देना डीएनए की संरचना द्विकुंडली होती है, आरएनए की संरचना एकल कुंडली होती है। इस तरीके से एक अंतर आपको लिख देना है। 1 नंबर का है, आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका ग नंबर क्वेश्चन। ग नंबर क्वेश्चन है आपका किन्हीं 2 जैव विविधता इस तप्त स्थल के नाम बताना है। ठीक, तो यहाँ पर जैव विविधता तप्त स्थल के नाम बताने हैं, वो भी आपके 2। ठीक, तो आधा नंबर का है, 2 आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको बता देना है भारत की 2 जैव विविधता तप्त स्थल हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तप्त स्थल आपसे पूछा जाता है तो इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है कि तप्त स्थल कौन कौन से हैं। तो ये है आपका पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, इस तरीके से आपको दोनों लिख लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है। ठीक, तो मानव वृषण में जो सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनका क्या कार्य है। तो ये आपसे 1 नंबर पूछा गया है। तो चलिए बता देते हैं किस तरीके से आपको लिखना है। तो आपको हेडिंग डालनी है मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का कार्य। ठीक, इस तरीके से आपको लिख देना है और इसके बाद आपको पॉइंट वाइज लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पर लिखना है आपको शुक्राणु जनन में सर्टोली जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी अहम भूमिका होती है। ये कोशिकाएं शुक्राणुओं को परिपक्व होने में मदद करती हैं और उनका पोषण करती हैं। ठीक, तो सर्टोली कोशिकाएं का बच्चों क्या काम होता है, ये आपकी अहम भूमिका निभाती हैं, शुक्राणुओं को परिपक्व होने में मदद करती हैं और उनको पोषण देती हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा चुका है। डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, डीएनए अणु को तोड़ने वाले एंजाइम के नाम बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको इसका नाम बता देना है। डीएनए अणु को तोड़ने के लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज या हेलिकेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आपको लिखते समय क्या याद रखना है, तो मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे कहीं गलत हो जाता है तो आपको किस तरीके से कट करना है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ये हमसे गलत हो गया तो आपको किस तरीके से कट करना है। यहाँ पर जैसे आपने ये लिखा तोड़ना, ठीक, इस तरीके से तोड़ना लिखा, अगर आपसे ये गलत हो जाता है तो आपको एक कट ऐसे कर देना है। ठीक, इस तरीके से आपको नहीं करना है। जैसे तोड़ना लिखा, आपको ऐसे ऐसे रंगना नहीं है। ये देखिए, आपको ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आपको इस तरीके से काटना है। अगर आपसे कहीं गलत हो जाता है तो आप इस तरीके से काटिए। अगर आप नहीं भी काट रहे हैं तब भी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए केवल। तो एग्जामिनर इतना टाइम उनको होता ही नहीं कि पूरा पढ़ पाएँ, तो आपको वैसे ही छोड़ देना है। ठीक, यहाँ पर जो चीज़ें हाईलाइट आपको करना है उनको ज़रूर हाईलाइट करके लिखिएगा। हाईलाइटर लेके जाइएगा या फिर ब्लैक पेन से लिख दीजिए। रेड और ग्रीन पेन का आपको यूज नहीं करना है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, तो लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट सेकंड दो तरह के आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर ये जरूर डाल देना है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। ठीक, और इसके बाद डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 3। और इसके बाद आपको देखना है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में आप फर्स्ट में आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें आपको पूछा गया है डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों की नाम बताइए। ठीक, तो डीएनए के जो 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके नाम बताना है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, ऐसे इस तरीके से तो आपको लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको बता देना है का नंबर डालना है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल दी तो का खा गा इस तरीके से आपको डालते जाना है। ठीक, और यहाँ पर आपको का नंबर डालना है। डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड ये हैं और इसके बाद आपको लिख देना है। ठीक, तो एडेनिन का ए, थायमिन का टी, साइटोसिन का सी, ग्वानिन का जी। ठीक, इस तरीके से आपको इसका आंसर दे देना है। आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो खा नंबर में आपको खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन करना है। तो किस तरीके से करना है, कुछ इस तरह से आपको पूरा ये बना लेना है खाद्य श्रृंखला की चैन। तो ये फूड चैन आपको बनाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बनाना है हरी घास और ये सन और ये बादल, इस तरीके से उत्पादक बना दीजिएगा। इसके बाद आपको बनाना है यहाँ पर ग्रास होपर। तो ये होता है प्राथमिक उपभोक्ता जो कि आपके घास पर डिपेंड होते हैं, ये हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, इसके बाद आपको बना देना है मेढक यानी फ्रॉग, और ये होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता जो कि ये टिड्डे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये लिख देना है और बना देना है। और इसके बाद आपको बनाना है तृतीयक उपभोक्ता। तो इसमें आता है आपका स्नेक यानी कि सांप। ठीक, तो स्नेक क्या करते हैं, मेढक को खाते हैं। मेढक क्या करते हैं, टिड्डी खाते हैं। टिड्डी क्या खाती है, घास खाती है। इस तरीके से पूरी चैन चलती है। और यहाँ पर इसके बाद आ जाते हैं टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर में आते हैं उच्च उपभोक्ता आपके, तो यहाँ पर आ जाएगा ये बाज। इस तरीके से आपको इसके बाद आ जाते हैं अपघटक। ठीक, अपघटक में आपका यहाँ पर पूरी प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होती है और ये डिकम्पोज होकर के फिर से उत्पादक का रूप ले लेते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको ये फूड चैन पूरी बना देनी है और इसमें एक एक पॉइंट करके आपको लिख देना है। ठीक, तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया है तो थोड़ा थोड़ा आपको बता देना है और इस तरीके से पूरा ये फिगर बना देना है। ठीक, तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। बच्चों ये फिगर बनाने के लिए आपको स्केच पेन का यूज नहीं करना है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आप फिगर बनाइएगा तो स्केच पेन का यूज ना करिएगा, पेंसिल कलर का यूज करिएगा। ठीक, पेंसिल कलर से क्या होता है, आपका कलरफुल भी बन जाता है और वो कलरफुल बनने के बाद आपका जो पेज होता है वो खराब नहीं होता है। स्केच पेन आप एक तरफ चलाएंगे दूसरी तरफ भी वो उछल जाता है। ठीक, तो उसको आपको क्या करना है, स्केच पेन को अवॉइड करना है और आपको कलर पेंसिल से पूरे चित्र बनाने हैं। ठीक, तो इस तरीके से देखिए कलरफुल चित्र बनाया है, कितनी अच्छी कॉपी लग रही है। इस तरीके से आप बनाकर आइएगा, आपको एग्जामिनर खुश होकर पूरे में पूरे नंबर देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग नंबर, आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो इसमें बताना है ग नंबर का आंसर। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आपको लिखना है। तो इसको आपको इस तरह से लिख देना है कि आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत बताता है कि
जीवित प्राणियों में डीएनए से आरएनए और फिर प्रोटीन बनती है। यह सिद्धांत आणविक जीव विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या बता देना है बच्चों इसमें कि आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत बताता है कि जीवित प्राणियों में डीएनए से आरएनए, ठीक, तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है। यह सिद्धांत आणविक जीव विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण अहम सिद्धांत है। ठीक, इस तरीके से आपको इसमें बता देना है। तो इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका घ नंबर क्वेश्चन। घ नंबर क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है मच्छरों से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखना है और उसके रोकथाम का उपाय का वर्णन करना है। ठीक, तो रोग का नाम लिख दीजिएगा, 1 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद रोकथाम कैसे किया जा सकता है ये आपका 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों आपको डालना है घ नंबर। घ नंबर में आपको डालना है मच्छरों से होने वाले रोग। ठीक, तो मच्छर से होने वाला एक रोग बताना है, तो यहाँ पर बता दीजिएगा मलेरिया। आम के उपाय डालना है। इसके बाद आपको इसमें डाल देना है सुरक्षात्मक कपड़े पहने। ठीक, तो सुरक्षात्मक कपड़े का मतलब फुल आस्तीन के कपड़े पहने। तो चलिए देख लेते हैं इसमें किस तरह से आपको लिखना है। मच्छरों के काटने से बचने के लिए खुली त्वचा को लंबी आस्तीन वाली शर्ट, पैंट और मोजे से ढके रखें। ठीक, इसके बाद आपको नेक्स्ट डालना है मच्छरदानी के नीचे सोएं। तो जिस जगह पर ज़्यादा मच्छर है तो मच्छरों से बचने के लिए बच्चों रात में मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको लिख देना है, जहाँ मच्छर ज़्यादा हो वहाँ रात को मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लघु उत्तरीय सेकंड। ठीक, तो लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड में आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। तो ये पेपर आपको पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों मिलने वाला है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको हिंदी समझने में डाउट हो रहा हो तो आप इंग्लिश देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों दिया गया है, दोनों लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं। ठीक, तो इसका आपका लघु उत्तरीय सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है का नंबर। अब फोर्थ का नंबर। का नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है परागण में जंतुओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक, तो जो परागण की क्रिया होती है उसमें जंतुओं की क्या भूमिका होती है इसका वर्णन आपको करना है। तो लघु उत्तरीय सेकंड में आपको सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर के मिलेंगे। तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो थोड़ा ज़्यादा आपको लिखना है। और इसके बाद ख नंबर है द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नमक का चित्र बनाइए। ग नंबर है आपका अपूर्ण प्रभाविता क्या है, उदाहरण सही समझाइए। घ नंबर है आपका जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक, तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको जरूर पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पर डालना है आपको लघु उत्तरीय सेकंड। इसके बाद आपको ब्लैक पेन से डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक, इसके बाद आपको का नंबर डालना है। का नंबर में आपको हेडिंग डालनी है परागण में जंतुओं की भूमिका। ठीक, तो परागण की जो क्रिया है उसमें जंतुओं की किस प्रकार से भूमिका होती है ये आपको बताना है। तो इसमें आपको बता देना है परागण में जानवरों की भूमिका अहम होती है। जानवरों द्वारा परागण की क्रिया को जोफिली या फिर जूगैमी कहते हैं। ठीक, तो ये भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ये 1 नंबर का आ सकता है आपका कि जो जानवरों के द्वारा परागण होता है उसको क्या कहते हैं, जोफिली या जूगैमी कहते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया में जानवर फूलों के नर भाग यानी कि पराग कोश से मादा भाग यानी कलंक, ठीक, तो जायांग भी इसको बोलते हैं, में पराग स्थानांतरित करते हैं। इससे निषेचन और बीजों का उत्पादन होता है। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको पॉइंट वाइज लिखना है किस तरह से आपका ये भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर आपको बता देना है परागणकर्ता के रूप में कीड़े, पक्षी, चमगादड़, घोंघा, कुछ स्तनधारी, कुछ शरीररप, कुछ कृंतक, कुछ प्राइमेट्स भाग लेते हैं। ठीक, इस तरीके से पॉइंट वाइज आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है मधुमक्खी और तितली सबसे ज़्यादा फूलों का परागण करती हैं। तो सबसे ज़्यादा परागण किसके द्वारा होता है, मधुमक्खी और तितली के द्वारा। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है परागणकर्ता फूलों के रंग, गंध और रस से आकर्षित होते हैं। ठीक, तो परागणकर्ता कैसे आकर्षित होते हैं, रंग, गंध और रस से आकर्षित होते हैं। इस तरीके से पॉइंट आपको लिख देना है। में आपको बताना है परागणकर्ता दूसरे फूलों पर जाते हैं तो परागकण फूलों के कलंक पर गिर जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका ख नंबर। ख नंबर में आपसे पूछा गया है द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नमक के चित्र बनाइए। ठीक, तो यहाँ पर आपको केवल चित्र बनाना है, उसका नामकरण करना है। ठीक, तो यहाँ पर नॉमिनेशन जरूर करिएगा, तभी आपको पूरे में 3 नंबर मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आपको बच्चों ये है आपका द्विबीजपत्री भ्रूण का नामांकित चित्र। तो इस तरीके से आपको चित्र बनाना है, बहुत ही सिंपली हमने ड्रॉ किया है। इसी तरीके से आपको तैयार कर लेना है इसको। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत पूछा जाता है द्विबीजपत्री का भ्रूण बनाइए, तो इस तरीके से आपको बना देना है। तो ये बुकों में मिलता है, बहुत जटिलता से बना होता है, तो इसको आपको इस तरीके से याद रखना है। देखिए कितनी स्पष्ट लेयर हमने बनाई है, कलरफुल बनाया है। इस तरीके से आप बनाइएगा तो आपको भी पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। आपको एक चीज़ याद रखनी कि स्केच से नहीं बनाना, कलर पेंसिल से बनाना है। ठीक, स्केच से आपकी कॉपी खराब होगी, कलर पेंसिल का यूज करिए, कलरफुल बनाइए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इसके नाम जरूर आप लिखिए। ठीक, तो कोई भी चित्र बनाइए आप
किसी भी टॉपिक का चित्र आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, चित्र में नाम जरूर डाल देना है, क्योंकि आप चित्र बनाएंगे उसका नामकरण नहीं करेंगे तो उसमें जो आपके नंबर होंगे वो आधे कट जाएंगे। ठीक, चित्र में आपको नंबर नहीं मिलते, पूरे आपके नंबर जब मिलते हैं तो वो नामकरण करने से मिलते हैं। तो नाम आपको जरूर डाल देना है, जितने आप याद रख पाओ उतने नाम आप जरूर याद करके जाइएगा। इसको प्रैक्टिस करिएगा, 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके नाम भी इसके याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप पूरा बना के आइएगा। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको इसको कलर पेंसिल का यूज करना है, सारे चित्र जो भी बनाइएगा कलर पेंसिल से बनाइएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये देख लेना है। इसके बाद इसमें आपका केवल चित्र पूछा गया है, वर्णन नहीं है, तो आप चित्र बनाइएगा, पूरा आपके 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ग नंबर, अपूर्ण प्रभाविता क्या है। ठीक, तो अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। 1.5 नंबर का है आपका। यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता का आप परिभाषा बताइएगा तो ये आपका 1.5 नंबर मिलेगा। उदाहरण आप देंगे तभी आपको पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए देख लेते हैं अपूर्ण प्रभाविता क्या है और इसका उदाहरण किस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर बच्चों आपको डाल लेना है ग नंबर। ग नंबर में आपको लिखना है अपूर्ण प्रभाविता। ठीक, तो इस अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको बता देना है, जब 2 विपरीत लक्षणों का आपस में क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों के प्रकट होने के बजाय एक मिश्रित गुण प्रकट होता है, उसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक, तो जो F1 पीढ़ी होती है उसमें एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षण दिखने के बजाय जब मिश्रित कोई गुण दिख जाता है तो वो क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको इसकी परिभाषा लिख देनी है। उदाहरण देना है आपको इस तरीके से। ये आपका लाल रंग का एक पुष्प लिया और यहाँ पर सफ़ेद रंग का लिया। ठीक, तो लाल रंग का कैपिटल RR और सफ़ेद रंग का आपका स्मॉल RR, दोनों में क्रॉस कराया, संकरण कराया। तब जब F1 पीढ़ी बनी तो उसमें जो पुष्प बने वो कैसे बने सारे, तो ये कैपिटल R और स्मॉल R बने, तो सारे कैसे होंगे, गुलाबी होंगे। ठीक, तो यही आपका अपूर्ण प्रभाविता है। इस तरीके से उदाहरण इसका देना है और इसको थोड़ा सा लिख भी देना है। इसमें आपको बता देना है, गोल गोल बांस के पौधे में लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। ठीक, इसके बाद आपको बता देना है, जब इसका स्वपरागण कराया जाता है तब द्वितीय पीढ़ी यानी F2 में एक लाल पुष्प और 2 गुलाबी पुष्प, एक सफ़ेद पुष्प प्राप्त होता है जिसका अनुपात होता है 1:1। ठीक, इस तरीके से जब ये गुलाबी पुष्प का संकरण कराया जाता है तो यहाँ पर लाल पुष्प और 2 गुलाबी पुष्प और एक सफ़ेद पुष्प प्राप्त होता है। इस तरीके से आपको जरूर बना देना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका घ नंबर क्वेश्चन। घ नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, घ नंबर का जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक, तो मृदा की उर्वरता को जैव उर्वरक किस तरह से बढ़ाते हैं तो इसमें आपको बता देना है। हेडिंग डालनी है आपको, जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक, इस तरह से आपको डाल देना है और इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है जैव उर्वरक। ठीक, जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं और फसल को अकार्बनिक रसायन प्राप्त करते हैं। ठीक, प्रदान कराते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपको डालना है, इसमें ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो इसमें कौन कौन से होते हैं तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो यहाँ बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फेट जीवाणु और माइकोराइजा। ठीक, तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये फसलों की उर्वरता को बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एंड लिखना चाहें तो थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, नहीं आप इतना लिख दीजिएगा तो पूरे आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। और इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए, विपुंसन की व्याख्या करिए, संलग्नता पर टिप्पणी लिखिए, स्त्री अंडाशय की आरेखी काट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, तो मादा जनन अंग और आपका नर जनन अंग, इसके पर हमने पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो ये आपको जरूर पढ़ लेना है क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आपका पूछा जाता है। और ये देखिए यहाँ हो गया, स्त्री के अंडाशय के आरेखी काट का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। 6 का है, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन करिए। 3 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद आपका ख नंबर है, DNA फिंगरप्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए इसके प्रयोग को बताइए। इसके बाद नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलोपिथेसिस पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका घ नंबर, सहोपकारिता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक, तो ये आपको जरूर पढ़ लेना है। और अगर इसका भी सॉल्यूशन आपको चाहिए तो पूरा पेपर का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि ये वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो गया है। तो विस्तृत उत्तरी जो आपके प्रश्न है इसका आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा ये बता देंगे हम किस तरीके से आपको करना है, तो ये आपको जरूर पढ़ लेना है। इसमें आपसे पूछा गया है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में सूक्ष्म जीवों के उपयोग पर विस्तृत विवरण दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो इस तरीके से आपको जरूर पढ़कर जाना है सारे। और नेक्स्ट है आपका, मानव जीनोम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। नेक्स्ट है, विभिन्न सहायक जनन
प्रौद्योगिकी का वर्णन करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, मेंडलीय विकार का विस्तार से वर्णन करिए। ठीक, तो मेंडल के यहाँ पर नियम का आपको पूरा विस्तार से डिस्प्लेन करना है। और इसके बाद है आपका पारितंत्र की परिभाषा दीजिए, इसके जैविक और अजैविक घटकों का सचित्र वर्णन करिए। ठीक, तो पारितंत्र का ये आपका खाद्य श्रृंखला जिस तरीके से हमने बनाई थी पूरी आपको उस तरीके से बना के पूरा आपको वर्णन कर देना है। तो ये था बच्चों आपका पूरा पेपर। तो इस पेपर को पूरा किस तरह से सॉल्व करके आना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आंसर देने हैं कि आपको पूरे में पूरे नंबर मिले। तो जैसे हमने बताया कि आपको कट जो लगाना है वो आपको रंगना नहीं है, छोटा सा कट मार देना है। आपको इतना याद रखना है, चित्र बनाते समय आपको याद रखना है कि स्केच का यूज नहीं करना है, साफ और सुथरे बिल्कुल चित्र बनाने हैं, वो भी कलर पेंसिल से बनाने हैं। तो इस तरीके से आप बना कर आइएगा, पूरे में पूरे नंबर आपको मिलेंगे। कॉपी लिखते समय राइटिंग का विशेष ध्यान दीजिएगा, राइटिंग आपकी अच्छी होगी तभी आपके पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना है, बनाकर लिखना है, लेकिन आपको पेपर नहीं छोड़ना है। ठीक, तो पेपर पूरा करके आना है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप पूरा पेपर जो आपका क्वेश्चन है वो उतारिए और उसमें कुछ ना कुछ आप अंदर लिख कर आइए। ठीक, चाहे आप क्वेश्चन है को 2-3 बार उतार दीजिए, लेकिन आंसर लिख कर आप कुछ ना कुछ जरूर लिख कर आइएगा। ठीक, इस तरीके से पूरा पेपर आपको कर आना है तो आपको पूरे में पूरे नंबर जरूर मिल जाएंगे। तो बच्चों इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, गूगल पर आपको सर्च करना है bandhanaclasses.com। ठीक, इस तरीके से आप सर्च करिएगा bandhanaclasses.com। तो यहाँ पर आपको क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी पेपर की, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।